सबको जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का चौथा दिन है। आज का अध्याय है श्री सूत जी से शौनकादि ऋषियों का प्रश्न। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों का ब्रह्मसूत्र हुआ। उस ब्रह्मसूत्र में एक बार सूत जी पधारे। शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न पूछा कि जीव मात्र का कल्याण कैसे हो सकता है। कल्याण का सुलभ और सरल मार्ग बताइए। मनुष्य मात्र के कल्याण का उपाय बताइए। कलयुग के शक्तिहीन मनुष्य भी जिसका उपयोग कर सकें ऐसा कोई साधन बताइए। इस कलयुग के मानव मंद बुद्धि और मंद शक्ति हैं, सो कठिन मार्ग नहीं अपना सकेंगे। कलयुग के मनुष्य भोगी होने से मंद बुद्धि कहे गए हैं। कलयुग के मानव ऐसे भोगी हैं कि एक ही आसन पर बैठकर 8 घंटे ध्यान नहीं कर सकते। वे अपने को चतुर मानते हैं, किंतु व्यास जी ऐसा मानने को तैयार नहीं हैं। संसार के विषयों के पीछे ही जो लगा रहे उसे प्रवीण कैसे कहा जाए। शास्त्र कहता है कि 100 काम छोड़कर भोजन करो, 1000 काम छोड़कर स्नान करो, 1,00,000 काम छोड़कर दान करो और करोड़ काम छोड़कर प्रभु का स्मरण करो, ध्यान करो, सेवा करो। घर के कामों को करने के बाद माला मत फेरो, किंतु प्रभु नाम का जप करने के बाद सब काम करो। करोड़ काम छोड़कर भगवान का स्मरण करो। कलयुग के मनुष्य जो काम करना है उसे नहीं करते हैं और जिसे नहीं करना है वही पहले करते हैं। इसी से व्यास जी ने उन्हें मंद बुद्धि कहा है। विस्तार पूर्वक आप श्री कृष्ण कथा सुनाइए। कृष्ण कथा से तृप्ति नहीं होती, वैसे ही दर्शन से तृप्ति नहीं होती। द्वारिका के कृष्ण का स्वरूप दिव्य है, श्रीनाथ जी का स्वरूप मनोहर है। दर्शन से तृप्ति नहीं होती। भगवान की मंगलमयी अवतार कथाओं का वर्णन करो। भगवान की लीला कथा सुनकर हम कभी तृप्त होते ही नहीं हैं। कलयुग में जब अधर्म बढ़ता है तब धर्म किसका आश्रय लेता है। प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय प्रश्न अध्याय कहलाता है। समुद्र पार करने वालों को जैसे करनधार का आसरा है वैसे आप हमें मिले हैं। आप भगवान हमारे केवट हैं। कुछ इस रीति से आप कथा सुनाएं कि जिससे हमारे हृदय द्रवित हो जाएं। प्रभु की कृपा के कारण ही आप हमें मिले हैं। परमात्मा से मिलने की आतुरता के कारण ही संत का मिलन होता है। जीव जब परमात्मा से मिलने के लिए आतुर होता है तो परमात्मा की कृपा से संत मिलते हैं। स्वाद भोजन में नहीं है, भूख के कारण ही है। मनुष्य को परमात्मा मिलन की भूख जब तक न लगे तब तक संत मिलने पर भी उनके प्रति सद्भाव नहीं जागता। इसका एक ही कारण है कि जीव को भगवत दर्शन की इच्छा ही नहीं हुई है। वक्ता का अधिकार सिद्ध होना चाहिए और श्रोता को भी अधिकार सिद्ध होने चाहिए। श्रवण के 3 प्रधान अंग हैं। श्रद्धा, श्रोता को चाहिए कि वे मन को एकाग्र करके श्रद्धा से कथा सुने। दूसरा, जिज्ञासा, श्रोता को जिज्ञासु होना चाहिए। जिज्ञासा के अभाव में मन एकाग्र नहीं होगा और कथा का कोई असर भी न होगा। बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा न होगी तो कथा श्रवण से कोई विशेष लाभ न होगा। तीसरा, निर्मत्सरता, श्रोता के मन में जगत के किसी भी जीव के प्रति मत्सर नहीं होना चाहिए। कथा में दीन और विनम्र होकर जाना चाहिए। पाप को छोड़कर भगवान से मिलने की तीव्र आतुरता की भावना से कथा श्रवण करोगे तो भगवान के दर्शन होंगे। प्रथम स्कंद में शिष्य का अधिकार भी वर्णित है। एक महात्मा रामायण की कथा सुना रहे थे। कथा समाप्त होने पर किसी श्रोता ने महात्मा से पूछा कि कथा तो सुनी पर मुझे यह समझ में नहीं आया कि राम राक्षस थे या रावण। तो महात्मा ने उसे उत्तर दिया कि न तो राम राक्षस थे और न रावण,
राक्षस तो मैं ही हूँ कि जो तुझे कुछ भी समझा ना सका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगला अध्याय है भगवत कथा और भगवत भक्ति का महत्म्य। परमात्मा की कथा बार बार सुनोगे तो प्रभु के प्रति प्रेम भाव जागेगा। शौनक मुनि ने सूत जी से कहा, भागवत कथा में हमको श्रद्धा है, आपके प्रति हमें आदर है। अनेक जन्मों के पुण्य का उदय होने पर ही अधिकारी वक्ता के मुख से कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रथम श्रवण भक्ति है। रुक्मणी ने अपने पत्र में लिखा कि तुम्हारी कथा सुनकर ही तुमसे विवाह करने की इच्छा हुई थी। श्रुत्वा शब्द वहाँ है। भगवान के गुण सुनने से उनके लिए प्रेम भाव उत्पन्न होता है। श्रोता और वक्ता दोनों विनयी होने चाहिए। सूत जी श्रोताओं को साधुवाद देते हैं। वे कहते हैं कि कथा सुनकर तुम्हें जो करना चाहिए वह तो तुम करते हो। तुम शांति से सुनते हो तो मेरा मन भी भगवान में स्थिर होता है। तुम ज्ञानी हो, प्रभु प्रेम में पागल हो, परंतु मेरा कल्याण करने के लिए प्रश्न पूछते हो। कथा सुनाकर मैं तो अपनी वाणी को पवित्र करूंगा। शिव महिम स्तोत्र में पुष्पदंत ने भी कहा है कि शिव तत्व का वर्णन वैसे तो कौन कर सकता है। मैं तो अपनी वाणी को पवित्र करने चला हूँ। आरंभ में सूत जी सुखदेव जी को वंदन करते हैं, फिर भगवान नारायण को वंदन करते हैं। नारायणम नमस्कृत्य। भारत के प्रधान देव नारायण है। श्री कृष्ण गोलोक में पधारे। सभी अवतारों की समाप्ति हुई, किंतु नारायण की न तो समाप्ति हुई है और न होगी। भारत की प्रजा का कल्याण करने के लिए वे आज भी तपश्चर्या कर रहे हैं। श्री शंकराचार्य जी को नर नारायण का दर्शन हुआ तो उन्होंने कहा, मैं तो महान योगी हूँ, इससे आपका दर्शन कर सका हूँ, किंतु कलयुग में भोगी जन भी आपके दर्शन कर सकें, ऐसी कृपा कीजिए। भगवान ने उन्हें उस समय बद्री नारायण के नारद कुंड में स्नान करने का आदेश दिया और कहा कि वहां से तुम्हें मेरी जो मूर्ति मिलेगी उसकी स्थापना करना। बद्री नारायण भगवान की स्थापना शंकर स्वामी ने की है। शंकराचार्य का प्रथम ग्रंथ है विष्णु सहस्त्र नाम की टीका। मन से मानस दर्शन का पुण्य बहुत लिखा गया है। नारायण को मन में प्रणाम करो, जो जय बद्री उसकी काया सुधरी। बद्री नारायण तीर्थ में लक्ष्मी की मूर्ति मंदिर के बाहर है। तपश्चर्या में स्त्री, द्रव्य, बालक का संग बाधादायी है। नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, तुम बाहर बैठकर ध्यान करो, मैं अंदर बैठकर ध्यान करूंगा। एक भक्त ने बद्री नारायण के पुजारी से पूछा, इतनी कड़ाके की सर्दी में चंदन से ठाकुर जी की पूजा क्यों करते हो? पुजारी ने उत्तर दिया, अपने ठाकुर जी कठोर तपश्चर्या करते हैं, जिससे शक्ति बढ़ती है और ठाकुर जी को बहुत गर्मी लगती है, सो चंदन से पूजा की जाती है। सूत जी सरस्वती और व्यास जी को वंदन करके कथा आरंभ करते हैं। जिस धर्म से मनुष्य के दिल में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति जगे वही धर्म श्रेष्ठ है। भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो। निष्काम व निरंतर भक्ति से हृदय आनंद रूप परमात्मा की प्राप्ति करके कृतकृत्य हो जाता है। सूत जी कहते हैं, जीवात्मा अंश है और परमात्मा अंशी। अंशी से अंश अलग हो गया है और इसीलिए वह दुखी है। अंशी अर्थात परमात्मा में मिल जाने पर ही जीव कृतार्थ होता है। परमात्मा कहते हैं, ममे वांशो जीव लोके, तू मेरा अंश है, तू मुझ में मिलकर कृतार्थ होगा। नर नारायण का अंश है। नर नारायण में जब तक न मिल जाए तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। मैंने यह नियम निश्चित किया है कि अपने परमात्मा का आश्रय लेकर उनके साथ मुझे एक होना है। ज्ञानी ज्ञान से अभेद सिद्ध करता है तो वैष्णव महात्मा प्रेम द्वारा अभेद सिद्ध करते हैं। प्रेम की परिपूर्णता अद्वैत में ही है। भक्त और भगवान
अंततः एक ही हो जाते हैं। गोपी और कृष्ण एक हो गए थे। जीव और ईश्वर कैसे अलग हो गए, इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर से जीव का वियोग हुआ है, यह सत्य है। यह वियोग कैसे और कब हुआ, इसके विवाद में समय का व्यय करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है और इससे कोई लाभ भी नहीं है। धोती पर दाग लगने पर वह कब और कैसे लगा, इस पर ही सोचते रहने से वह दाग दूर नहीं होगा। उस दाग को दूर करने पर ही धोती स्वच्छ होगी। इस तरह ईश्वर से मिलने का प्रयत्न करें, यही इष्ट है। जब जीव निर्भय बनता है तभी वह भाग्यशाली होता है। जिसके सिर पर काल का भय है वह निर्भय कैसे हो सकता है। भाग्यशाली तो वह है जिसे मृत्यु का भय नहीं है। ध्रुव, पांडव, ब्रज भक्त धन्य है कि जिनके अधीन काल था। ईश्वर को यह परीक्षा और अपेक्षा होती है कि मनुष्य को दी गई बुद्धि और मन का उसने क्या किया। जीव को मृत्यु के दिन अर्थात हिसाब देने के दिन भय लगता है। जिसका जीवन साफ है उसका हिसाब साफ है। जिस दिन इनकम टैक्स का अधिकारी किसी गृहस्थ से 1,00,000-2,00,000 रुपए का हिसाब मांगता है तो वह गृहस्थ डर जाता है। तो फिर जब ईश्वर सारे जीवन का हिसाब मांगेगा तो क्या दशा होगी। क्या इसका भी कभी विचार किया गया है। किए हुए पापों की याद अंत काल में जब आने लगती है तो जीव भयभीत हो जाता है। जब तक मृत्यु का भय है तब तक जीव को शांति नहीं मिलेगी। भगवान जब जीव को अपना लेते हैं तब भगवान का सेवक काल जीव का कुछ भी अहित नहीं कर सकता। उपनिषद में कहा है, जीव और ईश्वर साथ साथ बैठे हुए हैं, फिर भी जीव ईश्वर को पहचानता नहीं है। जीव बहिर्मुख बने तो वह अंतर्यामी को पहचान सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो श्री भागवत महापुराण की जय।